अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो आज का हमारा लेसन प्लान है मोरल एजुकेशन या मोरल साइंस, जिसको हम बोलेंगे अखलाकी तालीम उर्दू में। मीडियम उर्दू है और ये लेसन प्लान आप 3 सब्जेक्ट्स में बना सकते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। और चौथा सब्जेक्ट हो जाएगा अखलाकी तालीम या मोरल एजुकेशन, मोरल साइंस। तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप किसी टॉपिक पे भी लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं लेसन सबक मंसूबा यानी लेसन प्लान उसको इंग्लिश में बोलेंगे। स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आपकी टीचिंग है उसमें उसका नाम आएगा यहाँ पे। फिर इस तरह से आपको एक टेबल बनानी होती है जिसमें आपको टाइम यानी वक्त, कितने वक्त का पीरियड है, ये कितने देर तक आप क्लास में पढ़ाने वाले हैं। तो 40 भी होता है, जितना भी टाइम आपको मिलता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम लिखना होता है। कहीं कहीं पे 40 होता है, कहीं पे 45 होता है, कहीं पे 50 भी होता है पीरियड का टाइम। फिर है पीरियड यानी घंटा, कौन से किस पीरियड में आप इसको पढ़ाएंगे वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का टॉपिक है, तो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, उर्दू में उसको मज़मून बोलेंगे। अखलाकी तालीम है हमारा सब्जेक्ट। अगर आपका ये हिंदी में है तो आप यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, अगर इंग्लिश में है तो इंग्लिश लिखेंगे और अगर उर्दू है तो उर्दू में लिखेंगे। हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये अखलाकी तालीम है, बट इसका मीडियम जो है वो उर्दू है, इसलिए ये उर्दू में लिखा हुआ है। क्लास यानी दर्जा या जमात भी कह सकते हैं, कौन सी क्लास को आप पढ़ाने जा रहे हो, 6। और डेट यानी तारीख़, जो भी आपको डेट अलॉट होती है, जो भी डेट मिलती है वो यहाँ पे मेंशन करनी होती है। उन्वान सबक यानी टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या है जिसको हम पढ़ाएंगे। टॉपिक है हमारा हमेशा सच बोलो। ये टॉपिक को आपको क्लास में पढ़ाना है, टीच करना है। इसी टॉपिक के ऊपर ये लेसन प्लान पूरा है और ये टॉपिक ऐसा है जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में होता है। तीनों में आप इसको लिख सकते हैं। और चौथा है इसका अखलाकी तालीम यानी मोरल एजुकेशन। 4 सब्जेक्ट में एक ही लेसन प्लान आप बना सकते हैं। आम मकसद यानी जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है इस टॉपिक को पढ़ाने का, तुलबा के अंदर सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाना, यानी इनकी जो थिंकिंग पावर है उसको इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। तुलबा को हमेशा सच बोलने की तालीम देना, या उनको ये बताना कि हमेशा हमें सबको सच बोलना चाहिए। तुलबा के अंदर अच्छी आदतों का फ़रोग़ करना। जब बच्चे सच बोलना सीखेंगे इस तरह से उनके अंदर अच्छी आदतें डेवलप होती चली जाएंगी। तुलबा में अच्छे किरदार का फ़रोग़ करना। जब तुलबा सच बोलेंगे तो उनका किरदार खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अच्छा ही होगा। तुलबा में अखलाकी तालीम के लिए शौक़ पैदा करना, यानी मोरल एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट लें। इस तरह से टॉपिक को पढ़ाया जाए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉपिक को पढ़ने में या लेसन को पढ़ने में इंटरेस्ट लें। फिर है ख़ास मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है या स्पेसिफ़िक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या है, इस टॉपिक का निचोड़ क्या है। तुलबा को सच्चाई की अहमियत व ज़रूरत का इल्म व मालूमात का फ़रोग़ कराना या करना, यानी तुलबा को ये बताना कि सच बोलने से क्या होता है, सच बोलने का नुकसान क्या होता है और सच बोलने से फ़ायदा क्या होता है, ये सब चीज़ें बतानी। ये मेन टॉपिक का मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर आता है साबका मालूमात। टॉपिक को शुरू करने से पहले बच्चों को प्रीवियस नॉलेज को चेक करना ज़रूरी होता है और उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज। तुलबा सच और झूठ के बारे में मालूमात रखते हैं, यानी टॉपिक
आपको जैसे ही आपने बच्चों की नॉलेज को चेक किया तो आपको आइडिया हो गया कि बच्चों को थोड़ा बहुत इतना तो पता है कि सच क्या होता है, झूठ क्या होता है। फिर है इमदादी अशिया, टीचिंग एड्स, जो भी टॉपिक को पढ़ाने में आपको जिन जिन चीज़ों की हेल्प लेंगे वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। जैसे चार्ट पेपर हो गया, चॉक हो गई, किताब हो गई, डस्टर वगैरह, जो भी टीचिंग एड, जो भी पढ़ाने के लिए चीज़ें आप यूज़ करेंगे वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। फिर है तमहीदी सवालात, जो प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं ना, वो इन क्वेश्चन की बेस पे नॉलेज चेक की जाती है। मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मुमकिन जवाब। आप बच्चों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चे ये जवाब देंगे। बच्चों, अच्छे बच्चे कैसे होते हैं? मौलिम या टीचर या उस्ताद बच्चों से पूछते हैं कि अच्छे बच्चे कैसे होते हैं, तो बच्चे जवाब देते हैं जो हमेशा सच बोलते हैं या सच बोलें। किसकी जीत हमेशा होती है? सच की, हमेशा सच की जीत होती है। फिर है तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन, जो बच्चे सच नहीं बोलते हैं उनका अंजाम क्या होता है? उनको कोई भी पसंद नहीं करता। जो बच्चे झूठ बोलते हैं उनको कोई भी पसंद नहीं करता है और सब उनको झूठा झूठा कहने लगते हैं। तो ये इतना बच्चों से आपको नॉलेज, जब बच्चों से आपने क्वेश्चन पूछे तो आपको आइडिया हो गया कि बच्चे को इतना तो समझ में है कि झूठ और सच का अंजाम क्या होता है। फिर है ऐलान सबक, जब आप ये तमहीदी क्वेश्चन पूछ लेते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेते हैं, तब करते हैं आप अनाउंसमेंट करते हैं ऐलान सबक या स्टेटमेंट ऑफ एम, यानी इस टॉपिक को पढ़ाने का मकसद या बताना कि आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मौलिमा या उस्ताद तुलबा को बताते हैं कि आज हम लोग सच्चाई की अहमियत के बारे में पढ़ेंगे। यानी उनको बच्चों को एक्सप्लेन करके बताना होता है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसको करने से क्या फ़ायदा होता है और ना करने से क्या नुकसान होता है। फिर है पेशकश यानी प्रेजेंटेशन, अब टीचर पढ़ाना शुरू करती हैं। तदरीसी नुक्ता यानी स्किल्स ऑफ कंपोनेंट्स, मौलमा की कारगुजारी, अगर टीचर उस्ताद हैं तो उस्ताद की कारगुजारी आएगा यहाँ पे। तुलबा की कारगुजारी, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़, टीचर्स एक्टिविटीज़। इस तदरीसी नुक्ते का मतलब ये होता है कि इस टॉपिक को पढ़ाने से बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या इसका फ़ायदा पहुँचेगा बच्चों को। तुलबा के अंदर सोचने और समझने की सलाहियत का फ़रोग़ करना, यानी उनकी सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको बढ़ाना। सच्चाई की अहमियत के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और बच्चे जो हैं सच्चाई के बारे में मालूमात हासिल करेंगे कि सच्चाई से क्या बोलने से क्या होता है, सच्चाई क्या होती है, ये सब वगैरह वगैरह। अब मौलिमा क्या करेंगी या उस्ताद जो हैं वो क्या करेंगे? मौलिमा तुलबा को कहानी सुनाती हैं। एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसका एक लड़का था जो जंगल में रोज़ बकरियां चराने जाया करता था। इस टॉपिक का नाम, क्योंकि ये मॉरल एजुकेशन है या मॉरल साइंस है, उर्दू में इसको अखलाकी तालीम बोलते हैं, हमेशा सच बोलो है। लेकिन आप इसको अगर किसी लैंग्वेज में बना रहे हैं जैसे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो उसमें आप इसका डाल सकते हैं भेड़िया आया करके है ये कहानी, ऐसे भी डाल सकते हैं, या झूठ बोलने का अंजाम, मतलब कुछ भी टॉपिक का नाम दे सकते हैं आप। इसका ज़रूरी नहीं है जो टॉपिक का नाम मैंने यहाँ पे दिया है वही रखें आप। ये मॉरल एजुकेशन के हिसाब से रखा गया है ये वाला नाम, हमेशा सच बोलो। तो एक दिन उसको शरारत सूझी, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। ये आवाज़ सुनकर कुछ ही देर में गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए।
और तुलबा क्या कर रहे हैं, तुलबा कहानी को बहुत ही गौर से सुन रहे हैं या सुनते हैं। फिर क्या हुआ, जब उसने शोर मचाया तो गांव वाले सारे वहाँ पे जमा हो गए, सब इकट्ठा हो गए। तो ये लड़का कहने लगा कि मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वालों से इस लड़के ने बोला, चरवाहे का जो लड़का था उससे बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था। ये वही कॉलम जो है कंटिन्यू है, ये टीचर्स की एक्टिविटीज़ है। गांव के लोग उसको बुरा भला कहते हुए वापस चले गए। अब उनको गांव वालों जब वहाँ पे गए और उसने बोला मैं तो मजाक कर रहा था, तो गांव वालों को गुस्सा आया कि इसने हमें बेवकूफ़ बनाया, तो वो चले गए वापस उसको बुरा भला बोलते हुए। दूसरे दिन फिर लड़के ने चिल्लाना शुरू किया। गांव वाले आवाज़ सुनकर फिर से दौड़ कर आए। लड़का गांव वालों को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। गांव वाले इस लड़के को बुरा भला कहते हुए फिर से वापस लौट गए। एक दिन सचमुच में ही भेड़िया आ गया। लड़के ने शोर मचाया, पर इस बार उसकी मदद के लिए गांव के लोग नहीं आए, क्योंकि वो 2 बार ऐसा कर चुका था, 2 बार झूठ बोल चुका था कि भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। पहली बार में भी ऐसे ही हुआ कि मैं तो मजाक कर रहा था, दूसरी बार में वो उनको देख के हंसने लगा। अब तीसरी बार में जब सचमुच में भेड़िया आया तो गांव वालों ने सोचा कि ये तो फिर से झूठ बोल रहा होगा, और कोई भी उसकी आवाज़ सुन के हेल्प करने के लिए या मदद करने के लिए नहीं गए। तो इसका अंजाम क्या हुआ फिर? भेड़िया जो था वो सारी बकरियों को खा गया और लड़के को ज़ख्मी कर गया। इस कहानी से क्या नसीहत मिलती है हमें? इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है, ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम सबको हमेशा सच बोलना चाहिए। तुलबा खामोशी के साथ कहानी को सुनते हैं। उनको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है कहानी, तो बहुत ही शौक के साथ या ज़ौक़ के साथ इस स्टोरी को सुनते हैं। उसके बाद आता है, जब एक्सप्लेनेशन हो जाता है तो बोर्ड वर्क आता है, तख्ते सियाह का काम। अगर आपका बोर्ड वाइट है तो आप यहाँ पे सफ़ेद बोर्ड का सफ़ेद तख्ते सफ़ेद का काम करेंगे और यहाँ पे वाइट ब्लैक बोर्ड की जगह वाइट बोर्ड वर्क लिखेंगे। मुश्किल अल्फाज, जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं उसमें हम सबसे पहले डिफ़िकल्ट वर्ड ही कराते हैं। तो गाँव जो भी स्टोरी में डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। ज़रूर नहीं जो यहाँ पे लिखे गए हैं वही आप लिखें। स्टोरी के अकॉर्डिंग आप ये डिफ़िकल्ट वर्ड जो हैं ये चेंज कर सकते हैं। गाँव, जंगल, बकरियाँ, चरवाहा, भेड़, लड़का, झूठ, चिल्लाना, शोर, मजाक। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए ताकि मैं अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान बनाना हो तो उसके लिए भी ज़रूर बताइए, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। जांच, परख या इवैल्यूएशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। लड़का जंगल में क्या करने जाता था? तो जब आप बच्चों से क्वेश्चन, अब जब आपने टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया तो बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो स्टोरी से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस। लड़का जंगल में क्या करने जाता था? तो बच्चे जवाब देंगे, तुलबा जवाब देंगे, बकरियां चराने जाता था। लड़के ने ज़ोर ज़ोर से क्या चिल्लाना शुरू किया? लड़के ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोग शोर सुनकर क्यों नहीं आए? लोग सुनकर इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें लगा था कि वो लड़का फिर से झूठ बोल रहा है। चरवाहे का लड़का कैसा था? चरवाहे का लड़का झूठा था, वो झूठ बोल रहा था, उनको बेवकूफ़ बना रहा था गाँव वालों को। हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हमें इस कहानी से सबक मिलता है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम सबको हमेशा सच बोलना चाहिए। फिर आता है सबसे लास्ट में घर का काम, यानी होमवर्क। जब आप टॉपिक को पढ़ा देते हैं, इवैल्यूएशन कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं बच्चों को
कितना समझ में आया कितना नहीं। उसके बाद में दिया जाता है बच्चों को होमवर्क, घर के लिए काम। मौलिमा या उस्ताद तलबा को कहानी पढ़ने और मुश्किल अल्फाज याद करने के लिए कहेंगे, यानी जो स्टोरी क्लास में पढ़ाई गई है उसको घर पे जाके 1-2 बार रीड करना है और जो मुश्किल अल्फाज कराए गए हैं उनको लर्न करके आना है। तो ये था आज का हमारा लेसन प्लान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख़याल रखिए अपना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।